मेरा नाम माजिद इरशाद है। जो ये कहानी उस वक्त की है जब इट वाज अराउंड 19th सेंचुरी, जब मिस्टर शेख हसन रजा साहब ही फर्स्ट केम डाउन फ्रॉम यूपी। वो जब कोलकाता आए तो स्टार्टिंग में वो बाहर में निज़ाम की कॉर्पोरेशन प्लेस के बाहर ही पर वो तो एक छोटा सा अपना एक स्टॉल लेके चलाते थे पार्ट टाइम में एज ए पार्ट टाइम जॉब। लेकिन एक बार अचानक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक चीज़ दुनिया को पास एक नया आइटम मिल गया। वो एक्चुअली इसको बोलते हैं काटी कबाब को। चलिए तो आज मैं उस सिलसिले में आपको उस तफसील से आपको मतलब ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि रोल एक्चुअली हुआ कैसे। अचानक से एक बहुत बड़ा अफसर था, ये जनरल कर्नल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। वो अपने आप में जा रहे थे रास्ते से, तो अचानक उनको भूख लगा तो ही स्टूड बिसाइड मिस्टर शेख हसन रजा स्टॉल। तो उससे वो कहते हैं अरे यार कुछ खाने को, गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री एंड एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग ऑल्सो। जो मिस्टर शेख हसन रजा थे उस वक्त वो इतना घबरा गए थे, ही वॉज सो क्यूरियस एक्चुअली, ही गॉट सो नर्वस कि इतना बड़ा जो ऑफिसर मेरे पास आए मैं क्या दूँ। उस वक्त पता आपको उनको ये भी पता था हालांकि, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ ऐसे दूंगा जो तेल जो उनको हाथ में लगता है ऑयल एंड ऑल, एज यू नो वेरी वेल बिकॉज द ब्रिटिशर दे नेवर यूज्ड टू लाइक द ऑयल टू टच देयर हैंड। So what he did, he took out the paratha and he took out the kebab from the kati sticks and he put it up on he applied over the paratha and he chopped the green chilies properly and then he chopped the onions also, the dash of a lemon and then he folded the actual paratha. But that time actually he was quite he was quite in a strange position कि मैं उनको दूँ तो कैसे दूँ, क्योंकि ये अगर मैं उनको देता हूँ तो मेरे हाथ में तेल लगता है, अगर वो तेल लगे तो वो सीधा फेंक देंगे। तो आप तो जानते ही पहले के ज़माने में जो था रोल पेपर, नैपकिन पेपर, ये सब कुछ नहीं था। दैट टाइम यू कॉल दैट चाल पत्ता, बनाना लीफ, ड्राई लीफ, बनाना लीफ एंड ऑल। तो वो इत्तेफाक से उनके पास था, तो उन्होंने क्या किया, उसी शाल पत्ता में उसको रोल को उन्होंने लपेटा, उनको फोल्ड किया एंड ही हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश ऑफिसर एंड ही हैड द रोल एंड ही वेंट ऑफ। जब वो वहाँ से गुजर गए तो मिस्टर शेख हसन ने पूछा भाई ये मैंने क्या बनाया है। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि ये जो मतलब जल्दीबाजी में इनको जो चीज़ दे दी है वो है क्या एक्चुअली। सो व्हाट ही डिड, ही केम अगेन विद द सेम प्रोसीजर। उन्होंने ठीक फिर वो उसी तरीके से बनाया, उसको डाला, उसको चॉप किया, फिर लेयर्स को डाला, पराठे फोल्ड किया और उसके बाद खुद ही शाल पत्ता में उसको उनको फोल्ड करके खुद ही खाया। Then something new, great innovation came out in his mind. He knew that something great has been invented. And that was not first second Kati roll which came into existence. वही ऑफिसर जो ब्रिटिश का ऑफिसर था वो शाम के दौरान वापस डलहौजी से हेड ऑफिस क्वार्टर से लौटते वक्त बोला आपने जो मुझे खिलाया था वो क्या था। तो ही नेम्ड इट दैट सर मैंने आपको दिया था रोल, दैट वाज अ रोल, दैट वाज कॉल्ड रोल, चिकन काटी रोल। तो उसने कहा कि ये आपने जो ये बना के दिया है मुझे, ये मुझे 100-200 और दो, मैं अपने सारे कलीग को बताऊंगा कि आपने क्या सिखाया। इट इज़ रियली अमेजिंग, इट्स रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ही सेड आई लाइक दिस सो मच दैट आई वांट माय कलीग्स टू हैव दिस आल्सो। सो उस वक्त ये था और ये तब से अभी तक निज़ाम्स का ट्रेंड में चलता जा रहा है। যে জিনিসটা প্রথম মিস্টার শেখ নিজামুদ্দিন করলেন, এত নাম, এত ফেম, এত নেম, ওনার পরে যে এখন কারেন্ট ওনার আছেন সেটা মিস্টার আমার অনারেবল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার সমন্বয়, উনি এটা কোনো নিজামটা একটু নতুন মিজাজে নিয়ে গেছেন। এই যত সাকসেস দেখছেন আপনি, এতগুলো ভালো ইন্টেরিয়ার, এক্সটেরিয়ার, দেন দ্য প্ল্যানিং, দেন ম্যানিং, এভরিথিং ইজ ডিসাইডেড বাই হিম ওনলি। হি ইজ দ্য পার্সন হু हैज टेकन निज़ाम ऑन वेरी हायर स्केल। तो मिस्टर समन्नाग इज द ओनर ऑफ दिस निज़ाम एट दिस मोमेंट। वो सारा ऑपरेशन वही देखते हैं और उनके ही साथ हम लोग चल रहे हैं और उनके ही बताए हुए रास्ते चल रहे हैं। निज़ाम आज इतना एक्सपेंड हो सा रहा है। उनका ही कहना है कि एट लास्ट निज़ाम इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, लेट्स होप इट टू बी कलरफुल।